दोस्तों यहाँ पर एक बात मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ पर जो एक आपका कॉइन है बिटगट या बिरिश, अब इस कॉइन को बोल रहे हैं टोकन और इस कॉइन को होना चाहिए कॉइन। तो जिन लोगों को नहीं पता तो उनको बता दे रहा हूँ उन भाइयों को कि जैसे कोई कॉइन होता है तो उनकी खुद की ब्लॉकचेन होती है और जो टोकन होता है ना वो दूसरे की किसी की ब्लॉकचेन पर काम करता है, जैसे बाइनेंस पर या फिर इथेरियम पर, इस तरह की किसी ब्लॉकचेन पर काम करता है। तो ये चीज़ आपको पता है कि जो बिरिश है बिटगट है इसका खुद का ब्लॉकचेन आ चुका है और ऐसा ही नहीं कि इसका खुद का जो ब्लॉकचेन है इतना ज़्यादा फास्ट है और उसके अलावा इसकी जो फीस है काफ़ी कम है। उसके बाद भी यहाँ पर आप इसको टोकन देख सकते हैं। तो इसको एक तो नाम चेंज होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए कॉइन, ठीक है। इसी तरह का हम चाहते हैं जिससे क्या थोड़ी रिस्पेक्ट बढ़ती है। आप कहेंगे टोकन रहे कॉइन रहे उससे क्या मतलब है। तो एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि जब आप कॉइन मार्केट के ऐप पर जाएंगे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए जब आप बिटकॉइन पर क्लिक करेंगे तो नाम में ही कॉइन है और इसके काम में भी कॉइन है। तो यहाँ पर देखिए ये कॉइन लिख के आता है। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, आप जो टॉप कॉइन है वो सारे देख लीजिए। इथेरियम पर क्लिक करेंगे तो इथेरियम भी आपको यहाँ पर कॉइन देखने को मिलेगा। आप जानते हैं ये टॉप हैं। उसके बाद में मैं बैक करता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ आपको जो इसी की तरह है, जैसे BNB बाइनेंस, ठीक है, बाइनेंस BNB। तो इसको भी देखिए ये कॉइन है। अब ये कॉइन क्यों है? क्योंकि इसकी खुद की ब्लॉकचेन है बाइनेंस स्मार्ट चेन, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पर जो कॉइन है ब्रिश, इसको यहाँ पर कह रहे हैं क्या, टोकन। तो ये चेंज होना चाहिए, इससे रिस्पेक्ट बढ़ेगी क्योंकि ये खुद की ब्लॉकचेन पर रन कर रहा है। पहले बाइनेंस पर करता था और ये अपनी खुद की पे भी कर रहा है, तो ये इसका नाम कॉइन होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो रही एक बात, मुझे इससे आपत्ति थी। अब मैं कुछ बातें बताता हूँ ब्रिश कॉइन या बिटगट के बारे में जो आपको बताएंगी कि फ्यूचर क्या होने वाला है, प्राइस कहाँ तक जाने वाला है और इसका एक सेफ़ और सिक्योर यहाँ पर पेमेंट या फिर आपको डिपॉजिट मेथड क्या हो सकता है। तो सारी चीज़ वीडियो में बताया जाएगा। या फिर आप बिटगट में इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी तरह के क्रिप्टो करेंसी कॉइन के बारे में जेन्युइन और रियल हॉनेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है। हम कोई फेक न्यूज़ को यहाँ पर कभी नहीं देते, तो इसीलिए डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम बताते हैं सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर जो प्राइस है, इसका प्राइस चल रहा है 0.00000389, 1.49% का यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो ये तो रही नॉर्मल बात। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जो इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पर ट्विटर हैंडल पर। तो एक चीज़ आपको बता दूँ कि जो बिटगट बिरिश है उसकी भी बर्निंग लगातार चलती है कुछ आवर्स के अंदर। सबसे पहले बात कर लो इसकी सप्लाई के बारे में। तो यहाँ पर 1000 ट्रिलियन की यहाँ पर टोटल सप्लाई है, उसमें से बर्न कितना करा गया है, 57% का बर्न कर दिया गया है। 57% यानी कि 572 यहाँ पर ट्रिलियन की बर्निंग कर दी गई है और 427 ट्रिलियन यहाँ पर अवेलेबल है सर्कुलेशन में। तो ये चीज़ अपडेट है यहाँ पर, और ये लगातार सब बर्निंग होती रहती है। तो सप्लाई तो डिक्रीज़ होती रहेगी, आपको ये आने वाले टाइम में देखने को मिलती रहेगी आपको, ठीक है। इसके बाद में आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो आपको क्या है यहाँ से सारी जानकारी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए एक अपडेट आया है कि एक यहाँ पर कंपनी है SPH/NX लैब, ठीक है। तो इस पे क्या होने वाला है, यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया है फार्मिंग USDT ब्रिश, USDC ब्रिश। अब आप कहेंगे फार्मिंग क्या होता है, तो मैं आइडिया दे दे रहा हूँ कुछ। फार्मिंग एक्चुअली में ये होता है कि आप अपने कॉइन, ब्रिश कॉइन है आपका, तो आप फार्मिंग के लिए यानी कि इसमें होल्ड कर सकते हैं, यानी कि इसमें जैसे इन्वेस्ट करते हैं ना, आप बाई करते हैं। तो अगर आपके पास में नॉर्मल रखे हैं तो आप इसकी फार्मिंग में यहाँ पे इस वेबसाइट पर होल्ड कर सकते हैं, यानी रख सकते हैं। उसके बदले में क्या है, USDT और USDT पेयर आप चुन सकते हैं कौन से पेयर में चाहिए। तो आपका जो कॉइन होगा आपको उसमें मिल जाएगा, USDT में मिल जाएगा आपका पैसा, यहाँ पे मिल जाएगा। अब आप कहेंगे इससे क्या प्रॉफिट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक रेगुलर इनकम मिलती है, कोई 20% सालाना देता है, कोई 30% देता है, कोई 50% देता है, ये इनकम मिलती है। उसके अलावा यहाँ पर अगर कॉइन की प्राइस बढ़ती है तो आपका प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है।
तो इस तरह से होती है फार्मिंग। बाकी अगर आप चाहेंगे तो मैं फार्मिंग के बारे में, लिक्विडिटी फार्मिंग, लिक्विडिटी पूल के बारे में एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा और उसमें बताऊंगा इससे किस तरह आप बिल्कुल बिना रिस्क के, यानी कि रिस्क तो रहता है क्रिप्टो लेकिन ना के बराबर रिस्क के, यहाँ पे आप इन्वेस्ट करके और प्रॉफिट भी कमा सकते हैं बिना मार्केट को देखे कि मार्केट डाउन जा रहा है अप जा रहा है, कुछ भी जाए आपको फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मैं बना दूंगा अगर आप चाहेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको फार्मिंग की सुविधा मिल जाती है। उसके बाद में यहाँ पर प्राइस के बारे में बात कर ले रहे हो, और सबसे पहले एक जो मेन पॉइंट है यहाँ पर इसका रोड मैप। तो फिलहाल इसका रोड मैप जो चल रहा था अपना 3, 4 और उसके बाद में यहाँ पर 5 यहाँ पर फ्रेंड्स कंप्लीट होने वाला है जुलाई के लास्ट में। उसके बाद में आने वाला है ये यहाँ पर अपना स्टेज ऑफ 6 अपकमिंग। इसमें क्या क्या आने वाला है वो चीज़ देख लीजिए। अगस्त 2022 से लेकर नवंबर 2022 तक ये चलने वाला है। क्या क्या चीज़ इसमें होने वाली हैं, तो सबसे पहले देखिए पेवरिश BRC वॉलेट इसका आने वाला है, इंटीग्रेशन, स्टार्टअप स्टूडियो, प्रोजेक्ट एक्सपेंशन, प्रोजेक्ट को बड़ा किया जाएगा, स्टार्टअप स्टूडियो में काम करेंगे अच्छा खासा। जो पेवरिश का डी एप्स है ना, वो यहाँ पर बीटा वर्जन में लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद में डिसेंट्रलाइज्ड, आपको पता ही है डिसेंट्रलाइज मार्केट प्लेस, ठीक है, जहाँ पर आप अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट के कुछ चीज़ों को बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, जो कुछ वियरेबल थी, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम थे, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद वायर फ्रेम, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, अलग अलग प्लेटफॉर्म से पार्टनरशिप होने वाली है, स्ट्रेटजी कुछ ना कुछ बेटर करी जाएंगी। उसके बाद में डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट प्लेस, ठीक है, तो ये यहाँ पर ये मार्केट प्लेस डिसेंट्रलाइज ओनली, और ये है आपका यूजर इंटरफेस। तो इसमें यूजर इंटरफेस वगैरह बाई सेल कर सकते हैं। ये डिसेंट्रलाइज मार्केट प्लेस में आप कोई भी यहाँ पर थिंग्स खरीद सकते हैं जो मेटावर्स में होने वाली हैं। उसके बाद सेंट्रलाइज एक्सचेंज। अब सेंट्रलाइज एक्सचेंज मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जैसे बाइनेंस है ना, बाइनेंस एक्सचेंज, उसी तरह से ये है, जैसे बाइनेंस है, बजीरेक्स है, ये सब। और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जैसे पैनकेक्स वगैरह, तो ये डिसेंट्रलाइज है, तो इन पर ऑटोमेटिक चलता है। बाकी जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज होते हैं ना, तो ये अपनी मर्जी से यहाँ पे लिस्ट करते हैं। भाई पैनकेक स्वैप पर कोई भी कॉइन लिस्ट कर सकता है कभी भी, इसलिए अगर पैनकेक स्वैप पर अगर आपको कोई कॉइन देखता है तो आप ये मत मानिए कि ये ओरिजिनल है या कुछ भी, क्योंकि पैनकेक स्वैप पर कोई भी लिस्ट कर सकता है और कोई भी फ्रॉड भी कर सकता है आसानी से। तो कृपया एक बार ज़रूर देख लीजिए। और एक चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूँ कि आपका लॉस ना हो पहले फिर कभी, कि जो पैनकेक स्वैप है वहाँ पर कुछ फ्रॉड कॉइन आते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने देखा कि बिटगेट कॉइन है, अब बिटगेट कॉइन आपको पता नहीं होगा कि वहाँ पे 4-5 बिटगेट कॉइन डाल दिए जाएंगे। कोई बिटगेट ब्रिश नाम से डाल दिया जाएगा, कोई ब्रिश नाम से, तो ऐसे 4-5 कॉइन दिखेंगे। अब क्या है, वो कॉइन होते हैं फ्रॉड। आपने उसको गलती में इन्वेस्टमेंट कर दिया गलती से, तो वो गया आपका पैसा, क्योंकि वो बाई तो कर लेंगे लेकिन वो कभी सेल नहीं होगा, क्योंकि वो फ्रॉड है, फेक है, और निकाल के पैसा भाग जाएगा। अब आप कहेंगे इससे तो हम रिपोर्ट कर देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे, तो ऐसा नहीं पॉसिबल, बहुत मुश्किल मानिए, क्योंकि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है वो, और इसका मतलब ये है कि उनको ट्रैक नहीं कर सकते। क्रिप्टो करेंसी की यही खासियत है, अच्छा यही है डिसेंट्रलाइज ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, तो इसको ट्रैक नहीं कर सकते। और ये बुराई भी है इसकी कि ब्लॉकचेन में टेक्नोलॉजी को ट्रैक नहीं कर सकते, यानी कि प्राइवेसी के ज़रिए से यहाँ पर सही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा लूज़ होता है या फिर फ्रॉड करता है या क्रिप्टो के ज़रिए आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम रहती है, और ना इसमें कोई गवर्नमेंट हमारी सुनता है, क्योंकि यहाँ पर अभी इसको इतना ज़्यादा रेगुलेट नहीं है और ज़्यादा इसमें कोई कानून ऐसा नहीं आया है। बस टैक्स लगाए काफ़ी ज़्यादा, जिससे मान लीजिए आपको प्रॉफिट कर रहे हैं तो प्रॉफिट आपके टैक्स में लिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर गवर्नमेंट कहती है कि स्कैम है क्रिप्टो, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये मैं बता रहा हूँ, मैं अलग टॉपिक पे आ गया था थोड़ा, तो मैं आइडिया दे रहा था आपको, नॉलेज जिस भाई को दोस्त को पता नहीं होगा ना उसके लिए बता रहा था। तो ये चीज़ें यहाँ पर हो जाती है। तो उसी तरह से यहाँ पर इनका सेंट्रलाइज एक्सचेंज आने वाला है, तो उसका बीटा लॉन्च होगा। अब बीटा का मतलब क्या होता है कि जो स्टार्टिंग वर्जन में आता है ना, तो कुछ बीटा वर्जन ही लॉन्च करते हैं, और कुछ नए लोग होते हैं ना प्लेटफॉर्म के, उनको यहाँ पर यूज़ करने के लिए दिया जाता है बीटा वर्जन में। बीटा फेज में क्या है, कॉइन देने के बाद में जो उसकी कमियाँ होती हैं, जो इसके कौन्स होते हैं, वो यहाँ पर पता किया जाता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, यूजर इंटरफेस में प्रॉब्लम है या कोई फंक्शन में वर्क नहीं कर रहा, तो ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। बीटा हो जाएगा, उसके बाद जो कमियाँ होंगी उसको सही करके यहाँ पर फाइनल आ जाएगा इनका एक्सचेंज।
और जिन कॉइन का एक्सचेंज होता है तो भाई आपको पता ही होगा, BNB जैसा कॉइन है तो काफ़ी अच्छा चलता है। और यहाँ पर अगर इनका आएगा ना एक्सचेंज तो हल्का फुल्का नहीं, अच्छा खासा आएगा, क्वालिटी वाला आएगा और लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट होगा। कॉइन की भी डेफिनेटली यहाँ पर प्राइस बढ़ेगी, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि एकदम से आप रातों रात लखपति करोड़पति बन जाएं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसी तरह की वीडियो आपको रोज़ाना मिलती रहेंगी। और किसी कॉइन के बारे में, क्रिप्टो के बारे में जानकारी चाहते तो नीचे कमेंट करें, और वीडियो कैसा लगा, कौन सी बात आपको अच्छी लगी वो बता दीजिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।